हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर मैनेजमेंट नेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस वो पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा। आज हम लोग क्लास सेकेंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, तो वीडियो एंड तक देखना। इसको मैं 4 पार्ट के अंदर कवर करूंगा, टोटल 4 पार्ट्स के अंदर, तो आप चारों के चारों पार्ट अच्छे से देखना और इन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में राइटिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1। सबसे पहले प्रिंसिपल्स होता क्या है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ विच हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक एक्शंस एंड डिसीजन। सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उनको बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन में क्लास उनको डिसीजन लेना होता है। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे वो मैनेजर्स की हेल्प करेगा डिसीजन को लेने में, उस एक्शन को उस डिसीजन को लेने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करेगा। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हम 2 लोगों के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, एफ टेलर ने क्लास टोटल 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, और अब इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से क्लास हम लोगों को पढ़ना है, और ये जब हम पढ़ेंगे और कल को जाके हम मैनेजर बनेंगे तो ये प्रिंसिपल्स हमें क्लास डिसीजन लेने में, टफ सिचुएशन में हम क्या करें वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर बात करें फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कुछ फीचर्स हैं, एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, बिहेवियरल नेचर, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सबसे पहला है जनरल गाइडलाइन। देखो यार, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना वो एक जनरल गाइडलाइन है, आपको क्लास गाइड करेगा कि आपको इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, क्या डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू द एक्शंस, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड, ये सेम टू सेम लाइन क्लास आपके एग्जामिनेशन में क्लास आया हुआ था कीवर्ड्स के रूप में, और आपको पहचानना था कि ये कौन सा फीचर है। ऑप्शन में आता है ना टिक मार्क में कि ये कौन सा फीचर है, तो इसमें लिखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता फॉर एनी प्रॉब्लम। इट मींस ब्लाइंडली यू कांट अप्लाई दिस स्टेटमेंट इन एनी सिचुएशन। आप आंख बंद करके इसको किसी भी सिचुएशन में नहीं लगाओगे, ये सिर्फ आपको गाइड करेगा, बट फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप आंख बंद करके इसे रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मानोगे, आप इसमें कुछ चेंजेस भी ऑब्वियसली करोगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, एक जनरल गाइडलाइन, एक कॉमन बात बताएगा। जैसे एक कॉमन बात क्या बताएगा, अच्छी सैलरी दो, सिर्फ एक कॉमन बात है, किसी में भेदभाव मत करो। लेकिन आपका बिजनेस कैसा है, किस चीज पे डिपेंड करता है, वहां पे कितनी अच्छा का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है जो क्लास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, रिजिड नहीं है, मतलब ये ऐसी चीज नहीं जिसे आप बदल नहीं सकते। ये फ्लेक्सिबल है, आप इसे चेंज कर सकते हो, उसके साइज को आप चेंज कर सकते हो, जो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है। बट यहाँ पे मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी, दीज आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन प्रिंसिपल्स में चेंजेस कर सकते हो, दीज आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप क्लास अपनी सिचुएशन अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग क्लास इन प्रिंसिपल्स को बदल सकते हो। दीज प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आंख बंद करके नहीं बना दिए गए, रातों रात नहीं बना दिए गए, कंटिन्यूअसली क्लास उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है तब जाके बनाए गए हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ओनली आफ्टर थ्रू थॉरो रिसर्च वर्क, दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, उन प्रिंसिपल्स को रातों रात नहीं बना दिया गया है, प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तब जाके उन प्रिंसिपल्स को बनाए गए। और अगर आप इन प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्लास आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगला है पर्वेसिव। मैं पर्वेसिव का मतलब पहले भी बता चुका हूं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल
छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्संस, इंसान को अच्छी सैलरी दो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉयज को लंबे समय तक टिक के काम करने दो, उसको सेटल होने दो, उसको अच्छा परफॉर्म करने का वक्त दो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, किसी भी एम्प्लॉय में किसी जात पात के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे किसी प्रकार का भेदभाव एम्प्लॉय के बीच नहीं करना है। तो वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सबके लिए लागू होता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव देयर साइज, चाहे कोई भी साइज हो, कोई नेचर हो, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, हर कंपनी पे लगेगा। ठीक है। जैसे क्लास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि भैया आपने सारा काम एक इंसान से मत कराओ, टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक हिस्सा सिर्फ एक इंसान से कराओ। उसको करते करते वो क्लास क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पर्वेसिव। अगला है क्लास बिहेवियरल नेचर। देखो बिहेवियरल नेचर का मतलब क्या है कि ये जितने भी प्रिंसिपल है ना, आपके बिहेवियर को चेंज करता है, कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप कैसा बिहेव करोगे किस सिचुएशन में। ये प्रिंसिपल्स रियली में, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ये क्लास आपकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट, जो काम कर रहा है नीचे लेवल पे है वो सबॉर्डिनेट है, इससे जो काम करवा रहा है ऊपर लेवल पे उसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर सबॉर्डिनेट नीचे। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, ये इसको डेवलप करने की बात करता है। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यार जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर्स के बिहेवियर को ठीक करते हैं कि आपको कैसा बिहेव करना है, किस तरीके का इंसान बनना है आपको, किस तरीके का मैनेजर बनना है आपको। तो ये बिहेवियरल इन नेचर है। अगर कॉज एंड इफेक्ट ले, देखो दो वर्ड है, कॉज और इफेक्ट। कोई प्रिंसिपल क्यों लगाना है और उसका असर क्या होगा। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्यों फॉलो करें इस प्रिंसिपल को, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का असर क्या होगा, इस बारे में बताता है क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क, so these are based on cause and effect relationship. That means these principles tell us if a particular principle is applied on a particular situation, what might be the effect is. अगर हम किसी एक प्रिंसिपल को कहीं पे लगाएं तो उसका क्लास असर क्या होगा। इवन क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं, यानी डिपेंड करता है क्लास सिचुएशन ऑन सिचुएशन, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब क्या है, विच डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये सारे के सारे क्लास फीचर्स थे, आपको बहुत अच्छे से क्लास फीचर्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब बता दूं क्लास सिग्निफिकेंस या क्लास बेनिफिट। जब भी मैं इंपोर्टेंस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है क्लास, बेनिफिट्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्लास यहाँ पे 5 बेनिफिट है और मैं तुम्हें अच्छे से यहीं पे इन 5 पॉइंट को याद करा दूंगा, यानी बेनिफिट यानी इंपोर्टेंस। फीचर्स आपको बता दिए मैं ना, नेक्स्ट है क्लास आपके इंपोर्टेंस। तो पहला है साइंटिफिक डिसीजंस, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब आप किसी चैप्टर को उठाते हो, बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल 12 ही चैप्टर्स हैं, तो आप ये मत सोचना कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कर लूंगा, 12 दिन में 12 चैप्टर हो जाएंगे, कभी नहीं। इतना आसान नहीं है कि आप पूरे साल भर का 365 दिन का सिलेबस 12 दिन में खत्म कर सको। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे 12th के साथ तुम्हें सीयूईटी का भी लेकर चलना है, तो बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करता हूं क्लास कि 7 डेज में एक चैप्टर करो आराम से। अगर आप एक हफ्ते में एक चैप्टर करोगे तो कहीं ना कहीं क्लास 1 महीने में 4 करोगे और 3 महीने में 12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और 3 महीने का टाइम ठीक है। लेकिन ऐसे करो एक एक चीज को कि आप भूलो नहीं। दूसरे चैप्टर पे पहुंचो तो पहले को रिवाइज करने के लिए जरूर एक दिन निकालो। तीसरे पे पहुंचो तो पहला दूसरा एक बार रिवाइज जरूर करो। आप आगे चलते चले जाओगे ना, पुराना बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो आप पुरानी चीजों को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा लेके चलो, टाइम दो। आगे धीरे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर पुरानी चीजों को साथ लेके चलो। आगे तेजी से भागोगे ना, पुराना सब भूल जाओगे, एग्जामिनेशन में लिख भी नहीं पाओगे। तो हर एक चीज को लिख लिख के मल्टीपल टाइम याद करना। अब एक एक करके क्लास पढ़ते हैं, बेनिफिट्स और इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला है साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जितने भी डिसीजन लिए गए हैं ना, वो ऐसे नहीं लिए गए मैं मालिक हूं, जो मैं बोलूंगा वही होगा। मैं बोलता हूं ऑफिस का टाइम इतने बजे है, इतने बजे छुट्टी होगी तो इतने बजे होगा। मैं बोलता हूं अपने पास एक्सपीरियंस से तुम 1 घंटे में इतने सामान बनाओ,
इतने घंटे बाद ब्रेक होगा, भैया मैं कोई नहीं हूं, भले ही मालिक हूं लेकिन मैं यहाँ पे कोई डिसीजन ले सकता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, दे आर साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब क्या है? रिसर्च, कंटिन्यूसली रिसर्च किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब जाके डिसीजन लिया गया है। तो ऑफिस का टाइम कितने बजे होगा, कितने घंटे में यूनिट को बना के रेडी करना है, ये सारी चीजें क्लास मालिक डिसाइड नहीं करेगा। साइंटिफिक तरीके से क्लास एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, हजारों एम्प्लॉयज पे देखा जाएगा उनको कि वो सब कितना, उसका एवरेज टाइम लिया जाएगा, तब जाके एक चीज फिक्स की जाएगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो बात को? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन, इट मींस दीज आर मेड विद प्रॉपर लॉजिक, रीजन, फैक्ट्स। साइंस में लॉजिक, रीजन, फैक्ट्स होता है। सो दिस प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। तो जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं वो एवे नहीं ले लिए गए, साइंटिफिक तरीके से क्लास डिसीजन को लिया जाता है। पहला वर्ड याद रखना क्लास, सेंटेंस, साइंटिफिक डिसीजन। दूसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइन देता है मैनेजर को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गिव गाइडलाइंस टू द मैनेजर, गाइड करता है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना, हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता हमें गाइड करता है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, आप जो है सही राह पे चलो, अन्याय का साथ मत दो। अगर आप गलत को देख रहे हो और फिर भी चुप हो तो आप भी गलत हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। तो ये हमें गाइड करता है चीजों के बारे में कि यार हम सबका काम पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, हम सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर नहीं पढ़ रहे तो ऑब्वियसली रिजल्ट खराब ही आएगा। तो आप जो कर्म कर रहे हो वही आपका क्लास नतीजा बनने वाला है आगे चल के। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड करता है मैनेजर को कि भाई देखो ये अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको ध्यान रखना, ये गाइड करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव गाइडलाइन टू द मैनेजर, दिस प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी एबिलिटी बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, ताकि क्लास आप अलग अलग सिचुएशन पे क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सको, ठीक है। तो ये क्या है क्लास? सबसे पहला साइंटिफिक डिसीजन, दूसरा प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर, तीसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हम सबकी अपने समाज के टूवर्ड्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको पता है हर एक बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अच्छा सामान उनको ऑफर करना, बेमतलब का पॉल्यूशन ना करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करना, किसी ग्राहक को लूटना नहीं, ये सारी चीजें क्या है क्लास? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करना, प्रॉपर टाइम पे टैक्सेस पे करना, लोगों की मदद करना, उनको जॉब ऑफर करना गरीब लोगों को, ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है ताकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो मैनेजमेंट को मस्ट डू, कुछ ना कुछ क्लास जरूर करना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो आप इन नोट्स को अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप आसानी से दिमाग में इसको रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो और समझ तो रही हो यहाँ पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करता है मैनेजर को टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की इसलिए भी मदद यहाँ भी करता है कि आपके खर्चे कम हो। आपके खर्चे कम होंगे, आपकी लागत कम आएगी, आप थोड़ा भी मुनाफा रखोगे ना, सेल प्राइस बढ़ेगा नहीं, सेल प्राइस पहले से कम ही रहेगा। तो इसमें लिखा है कि बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो। जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट है, मैं आगे दिखाऊंगा तुम्हें क्लास कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है कि आप जो वेस्टफुल मूवमेंट कर रहे हो, टाइम पास वाले मूवमेंट कर रहे हो ना, वो सारे मूवमेंट क्लास हटा देता है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेट करता है क्लास प्रॉपर तरीके से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करता है कॉस्ट कटिंग में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उसका वेस्टेज नहीं करो। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस है जो आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी चैप्टर में, किसी के भी इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, हर जगह आएगा ये। बिडिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, चाहे क्लास सरकार बदल गई, चाहे इकोनॉमी में कोई चेंज आ गया, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, चाहे क्लास कोई लीगल नोटिस आ गया, या कोई भी कानून नया बन गया, बदल गया, उन सारे चेंजेस को जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए हैं उनको इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करने का काम भी, क्या लागू करने में भी मदद करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बाहर जैसा चेंज आएगा मैं अंदर भी उस चेंज को अडॉप्ट करूंगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है मैनेजर को उन चेंजेस को क्लास अडॉप्ट करने में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एक पैराग्राफ दे रहा हूं मैं क्लास, या एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट से क्लास आपको सारे इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंस लर्न हो जाएंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में स्टेटमेंट जरूर लिखना। क्या जो येलो में लिखे हैं वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है क्लास? साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, एक ही लाइन है, इन शॉर्ट एक ही लाइन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है क्लास? आर साइंटिफिक डिसीजन व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एक ही लाइन में याद हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? साइंटिफिक डिसीजंस हैं, सो दैट जो गाइडलाइन देता है मैनेजर को ताकि वो फुलफिल कर सके सोशल रिस्पांसिबिलिटी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन कर सके, और कोई भी चेंजेस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू कर सके। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक decisions which provides guideline to the manager so that they can fulfill social responsibility, optimum utilization resources and meeting changes in the environment। 5 पॉइंट कमेंट में क्लास जरूर लिखना, आपको हमेशा के लिए ये 5 पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लास इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी आज के लिए क्लास इतना ही। आज हम लोग फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, इंपोर्टेंस पढ़ लिया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊं क्लास मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिया था। एक सेपरेट क्लास लूंगा, उसके अंदर पूरा का पूरा 14 प्रिंसिपल ही कराऊंगा। लगभग 45 मिनट मुझे लगेगा उसको कराने में। तो अगली क्लास में वो करते हैं, बट पहले आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना। और 4 पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरा कवर करूंगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।